हाँ जी कुलदीप बेटा बताओ जल्दी जल्दी आ रहा है या नहीं। ओके, एक बच्चे का तो रिस्पॉन्स आ गया कि सही नजर आ रहा है, बाकी बताओ। ओके, आप लोगों को मैं एक बार फिर से ये क्वेश्चन समझा देती हूँ। ठीक है, मैंने कर दिया है, देखो कैसे करना है। हमने मान लिया माता की जो एज थी वो कितनी थी, x थी। पापा माता से कितने साल बड़े थे, पिता माता से 8 साल बड़ा था, x + 8। आगे बोला था हमें पहली लाइन में परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी थी, 8 वर्ष। 6 पुत्रों की कुल आयु कितनी बन गई, 6 × 8 48। सेकंड लाइन थी पुत्र व माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। माता पिता और पुत्र की कुल आयु कितनी, पहले देखो x + 8 और 48, जो पहली लाइन 3 लिखी है मैंने। कितने x हो गए, 2x + 56। ठीक है, 56। औसत कितनी कर रखी थी तीनों की, 22 बराबर 2x + 56 = 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो। वो किसकी थी, x किसको माना था हमने, माता की। इसको कितनी आ गई, 60। अगर पिता की पूछी होती तो क्या आ जाता, 60 + 8 68। ठीक है, हाँ जी, अब तो नहीं है कोई प्रॉब्लम। हाँ जी, क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें फिर। लिखो, ये क्वेश्चन आया हुआ था एक बार पेपर में। 6 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु, 6 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 27 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु, यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष है, तो परिवार के अन्य सदस्यों की, आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर, परिवार के अन्य सदस्यों की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर क्या थी, सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर क्या थी। 6 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 27 वर्ष। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष है, तो परिवार के अन्य सदस्यों की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर क्या थी। ठीक है, हाँ जी, लिख ली स्टेटमेंट। नज़मा, किस चीज़ के लिए बेटा नहीं लिख रही हो आप, क्या क्वेश्चन समझ नहीं आया? तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जिनको नहीं समझ आया। दीपा, आप भी देख लो बेटा एक बार क्वेश्चन कैसे किया जो पिछला था। फिर मैं इस क्वेश्चन को करवाती हूँ। सबसे पहले हमें बोला था माता की एज निकालनी है, माता की आयु। माता की आयु हमने क्या मान ली, x। पिता माता से कितने वर्ष बड़ा था, 8 वर्ष था, माता से बड़ा था ना, तो x + 8। ठीक है, और पहली लाइन में हमें बोला था परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष, तो 6 पुत्रों की कुल औसत आयु कितनी हो जाएगी, 6 × 8 48। अब सेकेंड लाइन पे आ जाओ आप लोग। पुत्र व माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु।
पहले देखो क्या बोला उसने, माता की आयु कितनी थी x, पिता की कितनी थी x प्लस 8, पुत्र की कितनी थी 48। इन तीनों को हमने क्या कर लेना था, प्लस कर लेना था। कितने x हो गए, x प्लस x 2x, 48 प्लस 8 कितना बन गया 56। इन सबके जो औसत आयु थी किस किस की, माता पिता और पुत्र की, सेकंड लाइन में है औसत आयु कितनी दी रखी है, औसत आयु की वैल्यू 22, 2x प्लस 56 आंकड़ों का योग। बटे में क्या लिखते हैं हम, आंकड़ों की संख्या कितने थे, 6 बच्चे थे, मम्मी पापा 2, कितने हो गए 6 और 2 8, तो आंकड़ों की जो संख्या थी वो थी 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो और x की वैल्यू निकाल लो। हाँ जी दीपा और नजमा, अब समझ आ गया आप लोगों को? तो मैं रफ करूं और अगला क्वेश्चन करवा दूं। ओके हाँ जी, अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना जो अब मैं अभी लिखवाया था आपको। हाँ जी, तो क्या था ये क्वेश्चन, 6 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 27 वर्ष है। देखो 6 सदस्य की कुल औसत आयु कितनी हो जाएगी, 6 गुना 27 कर लो, गुना 42, 12 और 2 12 और 4 16, कितनी आ गई 162। अब देखो बेटा क्या बोला था, ध्यान से देखना यार, यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष है, जो सबसे छोटा सदस्य है फैमिली में उसकी एज कितनी है 7 वर्ष, तो हमने क्या कर लेना, जितनी एज रखी उससे 7 वर्ष पहले निकाल लेना। हमने ये सोच लेना कि अभी मान लो बच्चा है नहीं है, उससे 7 वर्ष पहले की हमारी क्या एज वो होगी, औसत आयु। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व सभी सदस्यों की साठ वर्ष पूर्व सभी सदस्यों की कुल आयु का योग। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, वर्तमान में मेरी कितनी है, हम सबकी 6 परिवार के जो सदस्य हैं उनकी कितनी है 160। हमने क्या कर देना है 160 में से जो हमारी वर्तमान है उसमें हम पहले वाली भूतकाल की जो है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितनी थी 6 थी, जो अब वाला बच्चा उसकी कितनी थी 7, तो क्या बन जाएगा 6 गुना 7। ठीक है, 162 माइनस 42, 162 माइनस 42 कितना आ गया 120। देखो बेटा कैसे, अगर मेरी आज आयु 35 वर्ष है, ठीक है, अगर आज मेरी आयु 35 वर्ष है और मैं पूछूं कि 7 साल पहले कितनी थी, ये तो प्रेजेंट एज मेरी 35 वर्ष है, 7 वर्ष पहले कितनी होगी, आप क्या करोगे 35 में से क्या कर दोगे 7 माइनस कर दोगे ना, यहाँ तो बोलोगे आप क्या 28। इसी तरह मैंने इस क्वेश्चन में भी किया, पहले हमने क्या कर लिया प्रेजेंट एज हमने निकाल ली, प्रेजेंट और एवरेज कितनी थी हमारी, कितने थे हम सदस्य 6 सदस्यों की कितनी रखी थी 27। अब सबसे छोटा सदस्य 7 वर्ष का है, तो 7 वर्ष पहले जब उसका जन्म नहीं हुआ था तब की हम कर रहे हैं, तो हमने क्या कर लिया प्रेजेंट में से वो पास्ट वाली निकाल दी, प्रेजेंट की कितनी थी 162, 6 इंटू 7 जो उसकी 7 वर्ष पहले थी कितना आ गई 120। देखो अब क्या था आगे, अब अगली लाइन ध्यान से देखना, उस समय सबसे छोटे बच्चे का जन्म नहीं हुआ था, जबकि मैंने ये निकाली है, जब अब जो मैंने ये एज निकाली है ना 7 वर्ष पूर्व, उस समय छोटे बच्चे का जन्म नहीं हुआ था। ठीक है, तो परिवार में कितने सदस्य होंगे हम, बोलो 120 बटे 6 सदस्य थे, प्रेजेंट में हम 6 सदस्य हैं, उसका जन्म नहीं हुआ था तब हम कितने सदस्य थे 5 सदस्य थे, तो कितना आंसर आ गया इसका 24। क्या पूछा था हमसे, सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर क्या थी, परिवार के अन्य सदस्य की औसत आयु क्या थी उस समय 24 वर्ष। ठीक है, समझ आ गया बेटा, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, ये पेपर में आया हुआ था इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर क्लियर हो गया तो बताओ, नहीं हुआ तो फिर से समझा दूंगी।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा हाँ जी कुलदीप बेटा, देखो ये क्या था, लास्ट में आप बोल रहे हो ना, यहाँ पे क्या था, 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, परिवार के सभी सदस्यों की औसत आयु का योग कितना आया, 120। ठीक है, जब 7 वर्ष पहले की मैं बात कर रही थी तो उस समय क्या हुआ, जो घर का सबसे छोटा सदस्य था जिसकी हमने एज 7 मानी थी वो पैदा नहीं हुआ था, तो हम उस टाइम घर में कितने सदस्य थे, 5, इसलिए इसको 5 से डिवाइड किया क्योंकि छोटे बच्चे का जन्म नहीं हुआ था उस टाइम। ठीक है, हमने यहाँ माइनस कर दिया जो उसकी एज दे रखी थी हमें। अगर इस समय आपके परिवार में 4 सदस्य हैं और 5 साल बाद एक सदस्य आ जाए तो कितने हो जाएंगे, 5। अगर मैं पूछूं पहले कितने थे, 5 साल पहले कितने सदस्य, तब तो आप 4 ही रहे ना, ऐसे ही इसमें है ये। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन में क्या था, 6 परिवार के सदस्यों की औसत आयु 27 थी, 6 गुना 27 162, जो दे रखी है, जिसकी एज दे रखी है, सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी है, 7 वर्ष, वो ही हमने माइनस करनी है। आपने क्या करना है, 162 में से 6 सदस्यों की कितनी इस टाइम दे रखी, सबसे छोटे सदस्य की आयु 7, अगर आपको 5 दे रखी तो आपने 5 कर देनी थी, 6 गुना 7 कितना बन गया, 42, 120। ठीक है, और आपको परिवार के सदस्य कितने होंगे आज से 7 साल पहले की बात की है तो उस समय छोटा बच्चा तो पैदा नहीं हुआ था, अब 6 है तो पहले 5 होंगे, तो उसको 5 से डिवाइड कर दिया। अगला क्वेश्चन लिखो, हाँ जी अब क्लियर हो गया, 5 कहां से आया, छोटे बच्चे का जन्म नहीं हुआ था उस समय इसलिए 5 आया, पहले हम 6 थे, आज से 7 साल पहले हम 5 सदस्य थे मान लो, अगर अब उससे क्या हुआ, 5 साल बाद क्या हो गया, वो बच्चा पैदा हो गया तो हमारे पास एक और मेंबर बढ़ गया हमारे घर में, तो हम कितने हो जाएंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है ना, देखो बेटा अब अगला क्वेश्चन लिखो, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा स्थान ए से बी तक, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा स्थान ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से जाता है, 60 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से जाता है, एवरेज स्पीड, औसत गति एवरेज स्पीड, तथा बी से ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापिस आता है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापिस आता है, पहले 60 फिर 19 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापिस आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। एक बार आपको एवरेज दे रखी है 60, दूसरी बार दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी करोगे, अपने आप करो, फिर उसके बाद मैं समझाती हूँ। हाँ जी आया किसी का आंसर,
आप लोगों को मैंने काफी बार बताया हुआ क्लास के अंदर, एक बार आना और एक बार जाते हैं। जब हम एक ही जगह से हम क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, जैसे मान लो बस स्टैंड से हम एकेडमी जा रहे हैं, एकेडमी से वापस बस स्टैंड आ रहे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला आपको बताया था, ट्रिक से भी कराया था और फॉर्मूले के साथ भी। हाँ जी नैन्सी बिल्कुल सही बेटा, शाबाश। हाँ जी आरू सही। हाँ जी देखो बेटा इसको कैसे करना है। उसने बोला हम A to B जब जाते हैं तो हमारी जो एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर। जब यहाँ से इधर जा रहे हैं, अब जब यहाँ से इधर को आ रहे हैं तो हमारी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। आपको क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है 2xy x प्लस वाई, ठीक है। 2x की वैल्यू आपके पास ये है और y की वैल्यू आपके पास ये है, 60 गुना 90, 90 प्लस 60, 2 गुना 60 गुना 90, ऐड कर लिया कितना आया 150, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल। अब इसको काट दो, आपकी मर्जी है, जिस मर्जी टेबल पे काटना आपने, ठीक है। 15 चौके 60, 4 दूनी 8, 8 को जब हमने 9 से गुना किया कितना आया 72, तो आपकी स्पीड कितनी आ गई 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाँ जी क्लियर हो गया आप लोगों को। हाँ जी रफ कर दो इसको। नजमा सही है। हाँ जी देखो इसको करने की सेकंड ट्रिक देखो कैसे करना है। अब ये आपके पास क्या है, एक बार 60 दे रखा है और एक बार 90 दे रखा है। आपने यहाँ पे एलसीएम लेना है। 90 और 60 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 180। किस किस का, 60 और 90 का एलसीएम लेके दिखा दो एक बार, ठीक है। आप इसको किस पे 3 पे कर दो, 20 और 30, फिर 10 पे कर लो 2 और 3, मल्टीप्लाई करो 30, 2 से मल्टीप्लाई किया 60, 60 को 3 से किया 180। अब 60 के टेबल में 180 कहाँ पे आता है 3 पे, और 90 के टेबल में कहाँ पे आता है 2 पे, कहाँ पे आता है 2 पे। इनको ऐड कर दो, कितना बना 5, कितना आया 5। आपने क्या करना है, एलसीएम का डबल कर देना है। किसका डबल, एलसीएम का डबल। 180 इंटू 2 कर दो, चाहे डबल करके लिख दो अपन से तब भी आ जाएगा, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालनी है आपको, कितना बन गया 5 3 15, कितने बच गए 3, आ गया 0, 30, 5 6 30, 30 से इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन। आपको ये डिस्टेंस वाले उसमें भी चैप्टर में आता है, टाइम एंड स्पीड वाले को उसमें, तो उसमें भी आप इसी तरीके के कर सकते हो। आपकी मर्जी है, आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला ट्रिक करनी है तो आप ट्रिक से भी कर सकते हो। बस ध्यान रखना है एलसीएम का हमने डबल करना है। 180 प्लस 180 करके आप 360 भी लिखते हो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी आगे करें। अगर ये समझ आ गए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लें।
अब कभी कभी पेपर में आपके पास इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि गलती से एक संख्या को लिखना मैंने कुछ था और लिख गलती से कुछ और गई, उस तरह के क्वेश्चन है। अब ये अब लिखो पहले आप 40 परिणामों का औसत 28 था। 40 परिणामों का औसत 28 था। बाद में ये पता चला कि दो परिणामों में 24 की जगह 42 और 62 की जगह 12 ले लिया गया। 24 की जगह गलती से 42 और 62 की जगह 12 लिख दिया गया। तो संशोधित औसत क्या होगा? संशोधित मतलब सही, राइट। संशोधित औसत क्या होगा? हाँ जी, चलें करें इस क्वेश्चन को। कैसे करना है, ये भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना, जहां समझ नहीं आता पूछ लेना। सबसे पहले हम सेकंड लाइन में पहुंचते हैं। बाद में ये पता चला कि 24 की जगह 42 और 62 की जगह 12। देखो दो गलती थी, 24 और क्या, एक बार 24 की जगह दूसरी जगह 62 की जगह। पहले हम क्या कर देंगे, 24 और 62 को ऐड कर लिया। जो गलत थी क्या, 24 की जगह क्या लिख दिया 42 और 62 की जगह क्या लिखना था, क्या लिख दिया 62 की जगह 12 प्लस 12। जोड़ो इनको, कितना बन गया 6 और 8 माइनस 4 और कितना 5, 86 माइनस 54। माइनस करके हमारे पास कितना आ गया, 6 में से 4 गए 2, 8 में से ये 5, कितना है 3। यहां तक एक बार फिर से समझ लो। 24 की जगह, 24 के साथ क्या है जगह, और किसके साथ जगह आ रहा है 62, इन दोनों को प्लस कर दिया। 62 की जगह 24 प्लस 62 माइनस 24 की जगह क्या लिख दिया 42 और 62 की जगह क्या लिख दिया 12। जो ऐसे लिख दिया गलती से उनको क्या कर दिया माइनस, तो इनको जोड़ लिया, जोड़ के माइनस कर दिया, कितना है 32। अब निया औसत क्या होगा, या निया माध्य क्या होगा, न्यू एवरेज क्या होगी आपकी। पहली लाइन में आपको कितना दे रखा था, 40 परिणामों का औसत कितना था 28, ठीक है। और जो अब निकाला वो कितना था 32, ये किसका था 40 का ही था। ओनली 32 के नीचे लिखना है आपने 40। इसको 4 के टेबल पे कैंसिल कर दिया, कितना आया 10 और यहाँ पे आ गए 8, आगे 28 प्लस 0.8, तो 28.8, ये इसका आंसर आ गया। 32 जो हमारा हमने करेक्ट करके लिखा, कितने का था वो आंकड़ों का 40 का, कट कर दिया 4 के टेबल पे 8 और 10। आप आपकी मर्जी, आप आगे भी कट करना चाहते हो तो ये 2 के टेबल पे कट हो जाते हैं, लेकिन मैंने नहीं कट किए, आप कर सकते हो। हाँ जी, समझ आ गया। हाँ जी बच्चों, समझ आ गया। देखो इसको सेकंड मेथड करने का क्या है, एक और ट्रिक है इसके लिए।
आप लोगों को जो सही लगे आप वो कर सकते हो, ठीक है। सेकंड मेथड देखो क्या है इसका। अब हमारे पास हम फर्स्ट लाइन से शुरू करेंगे। 40 संख्याओं का माध्य कितना था? 28। 28 लिख दिया प्लस 24 की जगह क्या लिख दिया? लिखना था 24 और गलती से क्या लिख दिया? 42। माइनस कर दो, 24 माइनस 42। ठीक है, आगे क्या बोला था? 62 की जगह क्या लिख दिया? 12। सिर्फ और सिर्फ इन संख्याओं के नीचे, ये तो पहले ही 40 संख्याओं का माध्य था, इनके नीचे 40 करेंगे हम, इनका माध्य निकालना है हमें 40। तो 28 जमा क्या बन जाएगा? 24 में से जब हमने 42 घटाया कितना आया? 18। और जब इसमें से 62 में से 12 घटाया कितना आया? 50। सिर्फ इन दोनों टर्म्स के नीचे 40 लिखना है। 28 जमा कितना बन गया हमारे पास? ये करो इनको। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक होगी मुझसे, यहाँ पे माइनस आना है। उसमें तो सब जगह प्लस था, यहाँ पे माइनस आना है, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया? हाँ जी आगे बताओ। 50 में से आप 18 घटा लो, पहले इन दोनों टर्म्स को सोल्व कर लो, क्योंकि यहाँ क्या था? प्लस बड़ी रकम के साथ किस चीज का निशान था? माइनस का था, तो प्लस माइनस माइनस। 50 में से जब 18 गए तो कितना आया? 32 बटे 40। फिर 4 के टेबल पे कट कर दिया 8। 28 प्लस 0.8, इनको जोड़ लिया तो 28.8। एक बार फिर से समझ लो। 40 संख्याओं का माध्य 28 था, प्लस 24 की जगह क्या लिख दिया? 42 और 62 की जगह क्या लिख दिया? 12। बड़ी रकम के साथ यहाँ माइनस था, तो इसलिए प्लस माइनस माइनस के 18। 62 माइनस 12 50। 50 में से कितना घटा दिया हमने? 18, तो कितना आ गया? 32.40। ठीक है, जो आपको मेथड सही लगता है आप लगा सकते हो। हाँ जी क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ, फिर पता चले कि पूरी तरह क्लियर भी है कि नहीं। सेकंड मेथड मुझे लगता है आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, बाकी आपकी चॉइस होगी। 500 मजदूरों की औसत मजदूरी, 500 मजदूरों की औसत मजदूरी 200 रुपये थी, 200 रुपये थी। बाद में पता चला कि मजदूरों को मजदूरी देते समय 80 के स्थान पर 180, 80 के स्थान पर 180, 80 के स्थान पर 180 और 220 के स्थान पर 20, 220 के स्थान पर 20 लिख दिया गया। 220 के स्थान पर 20 लिख दिया गया, तो सही औसत क्या होगा? फिर से सुनो। 500 मजदूरों की औसत मजदूरी 200 रुपये थी। बाद में ये पता चला कि मजदूरों को मजदूरी देते समय 80 के स्थान पर 180 और 200 के स्थान पर 20 लिख दिया गया, तो सही औसत क्या होगा? हाँ जी करो अब। आज बाकी बच्चे कहाँ हैं?
कल हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आज ये कंप्लीट है हमारा। हाँ जी, देखो इसको कैसे करना है। क्या था पहले औसत मजदूरी कितनी थी? 500 मजदूरों की 200। क्या कर दिया उसने? 80 के स्थान पर कितना लिख दिया? 180 प्लस 220 के स्थान पर कितना लिख दिया? 20। 220 माइनस 20 बटे में कितना आ गया हमारे पास? मजदूरों की संख्या कितनी थी? 500। 200 जमा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 100 प्लस 200 अपॉन 500। 200 में से 100 के कितना है? प्लस के 100 अपॉन 500। 0 से 0 कैंसिल। 200 जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.2। तो कितना आ गया? 200.2। ये था आपका आंसर। आया था किसी का? मेघना का आ गया था, ज्योति का गलत था, शुभम का सही था, लेकिन शुभम के पॉइंट में गलती थी। पॉइंट में गलती है बेटा आपकी डिवाइड करते टाइम। एक क्वेश्चन लास्ट में, एक क्वेश्चन और लिख लो जल्दी जल्दी, टाइम हो गया वैसे तो हमारा, लेकिन इसको खत्म करना है मुझे चैप्टर को आज। एक खिलाड़ी की 10 पारी की औसत रन संख्या, एक खिलाड़ी की 10 पारियों की औसत रन संख्या 32 थी। अगली पारी में वे कितने रन बनाए? अगली पारी में वे कितने रन बनाए कि औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो जाए। एक खिलाड़ी की 10 पारियों की औसत रन संख्या 32 थी। अगली पारी 10 ओवर खेल चुका है, अब अगला कौन सा होगा ओवर? 11वां ओवर 11। वे कितने रन बनाए कि औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो जाए? कितने रनों की? 4 रनों की वृद्धि हो जाए। देखो तो इस क्वेश्चन को किस तरह करना है। दस पारियों की औसत कितनी हो जाएगी? कुल 10 गुना 32 320। अगली पारी मतलब 11वीं पारी में देखो वो क्या बोल रहा है। 11वीं अगली पारी में वे कितने रन बनाए कि औसत में 4 रनों की वृद्धि हो जाए। पहले कितनी थी मेरे रन? 32 है, इसमें मैंने कितने रनों की वृद्धि हो जाए? जितने रन दिए हो इसने कितने दिए हो? 4। तो क्या बन जाएगा? 11 गुना 36। 11 गुना 36 आप करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे? 396। बस अब क्या था? कितने रनों की वृद्धि होगी? 396 में से आप क्या कर लोगे? 320 माइनस कर दो 6 7। कितने रनों की वृद्धि होगी? रनों की संख्या क्या आ जाएगी? रनों की संख्या 76। ये 10वीं पारी के थे और ये 11वीं के थे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो। खिलाड़ियों ने 16 पारियों में कुछ रन बनाए। खिलाड़ियों ने 16 पारियों में कुछ रन बनाए। हमें नहीं पता कितने रन बनाए, लेकिन कुछ रन बनाए। 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाए। 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाए तो तथा
इससे उसकी औसत रन संख्या में तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 3 की वृद्धि हो जाती है। औसत रन संख्या में 3 की वृद्धि हो जाती है। तो 17वीं पारी के बाद खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है? 17वीं पारी के बाद खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है? देखो इसको कैसे करना है। छोटे से करवाऊंगी इसमें। आपने उसने क्या बोला है? उसने बोला है 16 पारियों में कुछ रन बनाए, वो मैंने रन मान लिया कि वो x है, ठीक है। और क्या बोला था? 17वीं पारी में कितने रन बनाए? 87। ये 17वीं पारी के रन बता दिए। जब उसने बोला कि 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाए तो उससे उसकी सारी औसत रन संख्या में कितने की वृद्धि हुई? 3 की। तो ठीक है, हमने क्या कर देना, जो पीछे वाली पारी थी कौन सी थी? 16 गुना 3, 87 माइनस 48, 9, और यहाँ पे कितने रह गए? 7 में से 4 गए 3, 39। आप लोगों को जितना भी दिया होगा कि 17वीं पारी में जितने रन बनाए, उसने 87 रन बनाए, 16 जितने रनों की वृद्धि हुई होगी वो क्या कर देंगे, पिछली पारी के रन, पारी की जो ओवर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना था? ये 17वीं के थे और ये 16वीं की बात कर रही है, तो ठीक है। 17वीं की रन संख्या कितनी थी? 87। 16 में कितनी रनों की वृद्धि हुई बताई थी? 16 गुना 3 कितना कर दिया? 48। कितना आ गया आंसर? 39। इसको करने का दूसरा मेथड भी है, लेंथी है, वो आप लोग को हो तो वो भी करवा दूं। ठीक है बेटा, इसका एक क्वेश्चन जो रह गया वो मैं कल करवाऊंगी अभी, क्योंकि जीके की क्लास का टाइम हो रहा है, वो मैं आपको कल करवा दूंगी। चैप्टर में कुछ और